सीजेपी वाले फिर से प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे। क्या मानते हैं आप? युवाओं की बात करते हैं, युवा क्रांति सेना बना के आप काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना पॉलिटिकल पार्टी होगी। और मैं देश के युवाओं को एक बात और बता देना चाहता हूं कि कॉकरोच पार्टी सिर्फ एक काल्पनिक पार्टी है। वो चुनाव आयोग में अभी तक कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम भी संघर्ष करते आए हैं। आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने हमारे किसी भी कार्यकर्ता से तू करके बात नहीं करी होगी। लाठीचार्ज तो बहुत दूर की चीज है सर। अगर कोई बच्चियां आपके देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हो तो ऐसी बच्चियों के बारे में क्या ओपिनियन हो सकता है? देखिए, जो बच्चे हैं 18 साल के बच्चे हैं या 20 साल के बच्चे हैं, उनको वो क्या कह रहे हैं बहुत से बच्चों में समझ ही नहीं होती है। वीडियो वायरल हो रहा है आपके बसंत विहार थाने हाँ जी। एक पुलिस वाला एक दुकानदार का सामान जो है वो उठा के ले जा रहा है और वो व्यक्ति कह रहा है कि ये 3,000 रुपये मांग रहा है। रेडी के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी रेडी लगाने के लिए सर 30,000 रुपये नहीं मांगता, ना कोई महीने के 30,000 मांगेगा। धड़ाधड़ इन्होंने जो है वीडियो पोस्ट की, इधर उधर से न्यूज चैनल पर भी। किसी ने भी ये नहीं देखा कि कम से कम एक पुलिस अधिकारी का हम पक्ष तो सुने। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल। आज दिल्ली में हो रहे युवा क्रांति या यूं कहें छात्र आंदोलन, जैन जी और जैन अल्फा की जो बात हो रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना के अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी। इनसे जानेंगे वर्तमान परिस्थिति में क्या स्थिति चल रही है, क्या ये जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ये देश हित में है या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि ये देश के युवाओं को बरगला कर देश को एक अलग तरीके से अराजकता की ओर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? मैं सभी दर्शकों को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की जन्माष्टमी और बहन भाइयों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके 17,15,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये आपकी लगन है कहीं ना कहीं, जो आप लोगों के लिए काम करते हैं चैनल के माध्यम से भी, सामाजिक और सोशल जो आपने काम किया है, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक जो आपका चैनल है जो सच्चाई दिखाते हैं देश के लिए, मुझे आमंत्रित करते हैं। और आप बताएं जो आजकल चल रहा है ना केवल दिल्ली में, और हालांकि दिल्ली में फिर से कह रहे हैं कि सीजेपी वाले फिर से प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर पे। क्या मानते हैं आप? युवाओं की बात करते हैं, युवा क्रांति सेना बना के आप काम कर रहे हैं और पता चला है कि शायद पॉलिटिकल पार्टी भी बनाने वाले हैं। क्या मानते हैं आज की परिदृश्य के बारे में, क्या कहें? मैं नीरज जी सबसे पहले अपने दर्शकों को जो आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके इतने सारे सब्सक्राइबर और दर्शक हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे जो युवा हैं वो देश का भविष्य हैं, ना कि वो कॉकरोच हैं जी। और जो हमारा देश है, आने वाले समय में हमारे युवा मजबूत होंगे, सक्षम होंगे, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना आप देखते आए हैं कि एक लंबे समय से संघर्ष कर रही है और हमने आपका भी संघर्ष देखा है। आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों की न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मदद कर रहे हैं, बहन बेटियों की भी आप मदद कर रहे हैं। और आपके द्वारा जैसे जो काम आप इतने अच्छे कर रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम भी लोगों के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में हमारी राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना पॉलिटिकल पार्टी होगी। और मैं देश के युवाओं को एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कॉकरोच पार्टी सिर्फ एक काल्पनिक पार्टी है। वो चुनाव आयोग में अभी तक कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम भी संघर्ष करते आए हैं। आज तक किसी भी पुलिस अधिकारी ने हमारे किसी भी कार्यकर्ता से तू करके बात नहीं करी होगी। लाठीचार्ज तो बहुत दूर की चीज है सर। अगर डिसिप्लिन में है तो पुलिस वाले क्यों ही आपको ये करता है? बहुत सारा प्रदर्शन हो रहा है, आजकल भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। और जंतर मंतर एक ऐसा स्थान है जहां हर रोज 2-4 मुद्दे को लेकर देश के विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, सरकार को ज्ञापन सौंपते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा बैरिकेटिंग होता है, थोड़ा झड़प भी होता है, वाटर कैनन चलाए जाते हैं, ज़्यादा पानी के छिड़काव कर दिए जाते हैं, लोग अपना ज्ञापन सौंप के फिर वापस चला जाता है। जहाँ तक बात 20 जुलाई का है, 20 जुलाई को जो भी हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि अगर 10 मिनट और पुलिस देर करती तो ये लोग तो बांग्लादेश के जैसे, नेपाल के जैसे संसद भवन के अंदर घुस जाते। जी हाँ सर, ये बिल्कुल ऐसा कर सकते थे।
और हमारे देश की जो आबादी है 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के पार्लियामेंट में घुसना इतना आसान काम नहीं है। जी। ये बनाने को बना सकते थे, लेकिन हमारे जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, हमारे जो अन्य एजेंसियों के जवान हैं, वहाँ मुस्तैदी के साथ खड़े थे, जो कि ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और सही डिसीजन सब सही समय पर लिया गया। हालाँकि कुछ लोग इसे गलत मानते हैं, इस तरह से नहीं होना था, लेकिन जिन्होंने पुलिस को उकसाया, उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। एक नज़रिए से अगर आप देखते हैं, सिर्फ़ एक चश्मा लगाकर देखते हैं कि बच्चियों को मार रहा है, लेकिन उन बच्चियों के बारे में क्या कहना है? अगर कोई बच्चियाँ आपके बारे में पुलिस वाले को उकसाता हो, आपके देश के प्रधानमंत्री को गाली देता हो, तो ऐसी बच्चियों के बारे में क्या ओपिनियन हो सकता है? देखिए, जो बच्चे हैं, 18 साल के बच्चे हैं या 20 साल के बच्चे हैं, उनको वो क्या कह रहे हैं, बहुत से बच्चों में समझ ही नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे लिए पिता समान हैं, आपके लिए भी पिता जी की उम्र के बराबर हैं। जो 18 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है, वो उनके दादाजी की उम्र के हैं। और एक शब्दों की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। माँ बाप का संस्कार होता है, माँ बाप समझाने वाले होते हैं। या तो उन माँ बाप की गलती है जिन्होंने ऐसे बच्चों को आजकल स्कूल भेजते हैं, खुद टाइम नहीं दे पाते और बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। बच्चों के संस्कार पर भी फिर से काम होना चाहिए और तभी हमारे बच्चे जो हैं वो सही रास्ते पर चल पाएंगे। बिल्कुल सर, हमारा पार्टी बनाने का मकसद ही यही है कि हम आने वाले समय में गरीब बच्चों को चुनाव लड़ा सकें, अच्छा हम बच्चों का भविष्य दे सकें। जो बच्चे इधर उधर जो है भटक जाते हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अन्य पार्टियों के अंदर यही हाल है कि जो सीटिंग एमएलए है तो वो चाहेगा कि अभी मैं चुनाव लड़ूं, फिर मेरा बेटा लड़े, फिर मेरा पोता लड़े। बिल्कुल। जो एमपी है वो सोचेगा कि मैं चुनाव लड़ूं, मेरा बेटा एमपी चुनाव लड़े, फिर वो जो है मेरा पोता लड़े। हाँ, बिल्कुल। तो ये सिस्टम ऐसा ही होते भी आ रहा है। जी, ऐसा ही होते ही आ रहा है। बात पुलिस की है। पुलिस महकमे में जिस प्रकार से देखते आ रहे हैं कि चाहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस का वीडियो वायरल हुआ हो या पब्लिक का वीडियो वायरल हुआ हो, बिहार में देखा हमने कि AK-47 का वीडियो वायरल हो रहा हो, या फिर अभी राजस्थान में सीजेपी वाले स्कूल जा रहे थे तो गांव वालों ने सीजेपी वाले को खदेड़ा, वो भी वीडियो वायरल हो रहा है। तो चाहे सीजेपी वाले गलत करें या पुलिस वाले गलत करें, अगर कुछ गलत होता है तो पब्लिक उस पर रिएक्शन करती है। बात एक और आपके क्षेत्र की हमारे सामने में आया है, एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके बसंत विहार थाने का, है ना, और उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक पुलिस वाला एक दुकानदार का सामान जो है वो उठा के ले जा रहा है और वो व्यक्ति कह रहा है कि ये 3,000 रुपये मांग रहा है, 30,000 रुपये। आप शायद मेरे ख्याल से आप उस इलाके में ज़्यादा काम करते हैं, उस क्षेत्र के हैं, क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच्चाई क्या है इस वीडियो? सर, मैं आपका थोड़ा सा समय लूँगा। हम इस चीज़ को इस तरीके से देखें कि हमारे यहाँ पुलिस के लिए कुछ भी कह दिया जाता है, जबकि पुलिस बड़े से बड़े क्रिमिनल को पकड़ कर लाती है। अगर पुलिस ना हो तो किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। बिल्कुल, ये भी बात है कि पुलिस का डर भी होना चाहिए। पुलिस का डर भी होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जिस अधिकारी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, मैं उनसे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, और इस मामले की भी हमने जांच करने के लिए हमने थाना बसंत विहार में एक एप्लीकेशन भी दी है। इन पुलिसकर्मियों को मैं जानता हूँ, इनका नाम हरीश जी है। अच्छा। और ये बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही जो है लायक जिसे कह सकते हैं हम कि पुलिस अधिकारी हैं। वहाँ सर 2 स्टैंड हैं बसंत विहार के अंदर, थोड़ी थोड़ी दूर पे, मतलब 500 मीटर की दूरी पे लगभग, या 600 मीटर की दूरी पे 2 स्टैंड हैं। तो वहाँ असामाजिक तत्व बैठा करते थे। वहाँ कई स्कूल हैं, जैसे मॉडर्न स्कूल हो गया, और भी कई स्कूल हैं। तो वहाँ महिलाएं अपने छोटे बच्चों को लेने जाती थी, तो वहाँ इनको घूर घूर के गंदी नज़र से देखते थे, लड़कियों को गंदी नज़र से देखा करते थे। दुकान पे जहाँ पे नहीं, इस दुकान पे नहीं, स्टैंड के आसपास। तो हमने इनसे एक बार रिक्वेस्ट की थी कि मैंने देखो इस तरीके से है, ये नए नए आए थे। इन्होंने कहा कि गुप्ता जी मैं देख लेता हूँ। और आज इस अधिकारी की वजह से वहाँ एक भी गुंडा सक्रिय नहीं है। बहन बेटी जो है सर उठा के जाती हैं, किसी प्रकार की वहाँ कोई परेशानी नहीं है। और ये वीडियो जो वायरल हुआ है, इसमें हमने देखा है कि जो ये व्यक्ति है, इसने पुलिस में खुद लिख के दिया है कि टाउन वेंडिंग कमेटी के जरिए मैंने अपनी नई दुकान लगाई। जब आपने नई दुकान लगाई है तो आपका टाउन वेंडिंग कमेटी का सर्टिफिकेट बना कैसे?
सही बात है। सबसे बड़ी जांच की बात यह है। और रेडी के लिए कोई भी पुलिस अधिकारी रेडी लगाने के लिए सर 30,000 रुपए नहीं मांगता, ना कोई महीने के 30,000 मांगेगा। जिस आदमी पे अगर 30,000 होंगे तो वो रेडी ही क्यों लगाएगा? रेडी क्यों लगाएंगे? और 1,000 रुपए रोज कमा के अगर 30,000 दुकान में 10,000 का दुकान ले लेगा कोई, सही बात है। और जहां इसने रेडी लगाई थी सर, वहां पे पवित्र स्थान, पवित्र गुरुद्वारा मौजूद है। वहाँ बसंत विहार के सॉरी वहाँ दिल्ली के एलजी साहब आते रहते हैं। वहाँ पुलिस अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है कि वहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बना के रखें और एक एक चीज पर वहाँ वॉचिंग होती है। अगर कोई इंक्रोचमेंट है उसे हटा के रखे, साफ सुथरा जगह रहे। तो ये जो दुकान लगा रहा था बंदा, जिसका भी दुकान है, तो ये मतलब कैसा जगह था, कहाँ पे लगा रहा था, और इसे मतलब अगर हटाया गया तो क्यों हटाया गया? कुछ आपने पता किया? इन दुकानदार वालों से मिले थे आप? जी हाँ, पुलिस वाले से? नहीं, पुलिस वाले से देखिए, जितनी पुलिस की शिकायत मैं देता हूँ सर, बिल्कुल मैं कोई पुलिस का फेवर नहीं कर रहा हूँ, और ना ही होता भी यही है। पुलिस वाला कभी ये तो कहेगा नहीं कि मैंने जो हटाया है बिल्कुल गलत हटाया है, कोई नहीं कहेगा। मैं राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी और अब भी जितनी पुलिसकर्मियों की शिकायत मैं देता हूँ, शायद ही दिल्ली में बहुत कम लोग होंगे जो देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इनका फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ सच्चाई की बात आएगी, जहाँ ईमानदारी की बात आएगी। इसका क्या कंप्लेन हुआ था दुकान हटाने के लिए, क्या था? जी हाँ, वहाँ एमसीडी ने कई बार जो है शिकायतें भी दी हैं और 100 नंबर की कॉल भी थी, इसलिए हटाया गया। और इसमें जो है इस पुलिसकर्मी के साथ जो हुआ सर, वो राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। अच्छा, बहुत तगड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। इसका जो ये शमशेर है, जिसकी रेडी थी, शमशेर सिंह, इसका भाई है, उनका नाम है तेज बहादुर सिंह। अच्छा, उसकी ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। ये टाउन वेडिंग कमेटी के सर्टिफिकेट पर सर, अच्छा, ये क्या इस प्रकार का खोखा लगाया जा सकता है? इस तरीके का परमानेंट? ये तो ऐसे है जैसे अलॉट किया हुआ हो एमसीडी द्वारा। जी बिल्कुल, सिर्फ वेंडिंग कमेटी के इस पे तो ऐसा नहीं बनाया जाता। ये व्यक्ति जो तेज बहादुर सिंह है, शमशेर सिंह का भाई, ये अभी टाउन वेडिंग कमेटी का सर विकलांग कोटे से इलेक्शन जीता, जो भी हाल ही में हुए थे। उसके बाद मार्केट के दुकानदारों ने मुझे बताया था, मैं दौरे पर था, कि सर ये हमें तंग कर रहा है। ये मार्केट में आया और इसने कहा कि मैंने जो है चुनाव जीता है, आपको 500 रुपये महीने देने पड़ेंगे, एक दारू की बोतल देनी पड़ेगी। अच्छा, जो कि दुकानदारों ने मना किया, बीट अधिकारियों को बताया भी इस मामले में। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे दुकानदार बता रहे थे कि इसकी शिकायत थाना बसंत विहार में भी गई हुई है, तेज बहादुर सिंह की। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है, और एक मशहूर पत्रकार हैं श्री राजीव चौधरी जी, ये उनके यहाँ भी जाता है। और विकलांग व्यक्ति है ये, और विकलांग व्यक्ति के कारण जो है एक सहानुभूति आपकी भी होगी, मेरी भी होगी। अगर हमारे पास कोई विकलांग आया तो हम भी उसकी असंभव मदद करेंगे। तो बड़े लोग हैं, विधायक जी और सुधीर चौधरी साहब का तो जो है बहुत ही दरिया दिल माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों की उन्होंने मदद करने के लिए वीडियो भी डाल रखी है फेसबुक पे बाकायदा। और धड़ाधड़ इन्होंने जो है वीडियो पोस्ट की, इधर उधर से न्यूज चैनल पर भी। किसी ने भी ये नहीं देखा कि कम से कम एक पुलिस अधिकारी का हम पक्ष तो सुने। हाँ, अगर ले जा रहा है, अगर किसी का दुकान उठा के ले जा रहा है, सामान ले जा रहा है, तो यूं ही तो कहीं से उठा के नहीं लाया होगा। और भी दुकानदार होंगे, औरों का क्यों नहीं उठा के ले गया, उसी का क्यों ले गया। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जानना चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, तभी निकल के आता है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक शिकार हो गई है, पुलिस वाले जो है वो राजनीतिक शिकार हो गए। क्योंकि इन्होंने ये भी कहा, जब उन्होंने इनके पास मना करने के लिए गए कि आप जो है यहाँ रेडी ना लगाएं, तो इसने कहा कि ये रेडी नहीं हटेगी यहाँ से, ये हमारे नेताजी की रेडी है। नेताजी की रेडी चाहेंगे जो वही होगा। हाँ, वही होगा इस क्षेत्र के अंदर। इस कारण से इसका इन्होंने कहा कि ठीक है, नेताजी की है तो मैं तेरा सामान भर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी के बारे में मैं बताऊं कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि पूरे दिल्ली में जितने भी एरिया हैं, कितने दुकानदार हैं, उन सब का एक सर्वे कराया जाए। और सर्वे कराने के बाद सबको एक एक पास दिया था, वही सर्टिफिकेट जो है। और फिर कहा गया था कि ये लोग मिल के, और फिर सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल, और हर मतलब जॉन, जैसे एमसीडी का सेंट्रल जॉन हो गया या साउथ जॉन हो गया, हर जॉन में 11 टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर होंगे और कुछ सरकारी लोग होंगे। ये सब मिलके डिसाइड करेंगे कि दिल्ली में जो जगह जगह रोड पे जहाँ तहाँ दुकानें लग रही है, वहाँ ना लग के
एक अलग से इन लोगों को दुकान परमानेंट दे दिया जाए, ताकि सड़क पे जो जाम होता है, एम्बुलेंस जा रहा होता है, मतलब उन जाम से लोगों को मुक्ति मिले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाउन वेंडिंग कमेटी का अगर आपको सर्टिफिकेट है तो आप कहीं भी परमानेंट दुकान लगा के जी, बैठ जाएंगे। जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि वो दुकानदार, उसका वो दुकान पक्का हो गया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ उसे दिया गया है कि आप दुकान लगा सकते हो और चलता फिरता दुकान लगा सकते हो आने जाने की। अब हम इसको गुंडागर्दी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल पक्का भारतीय जनता मकान, पार्टी पक्का का दुकान बूथ बना अध्यक्ष, रखा है। इसका जो एड्रेस है वो देखिए ई ब्लॉक मार्केट का एड्रेस है। और ये जो टाउन वेडिंग की जहाँ इसने लगाई थी ना, तो उस जगह का भी इस पे टाउन वेडिंग का सर्टिफिकेट नहीं था, अन्य स्थान का था। और भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष है ये, तो इस तरीके से खोखा बनाने का आदेश नहीं देते, नहीं दे सकता। और एमसीडी के किसी भी एमसीडी की अधिकारी की हिम्मत नहीं है सर जो आज तक इसका खोखा उठाया गया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बसंत बिहार में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही निगम पार्षद रहे हैं। चलिए सब्जेक्ट बदलते हैं। ये एक आपके क्षेत्र का मामला था, इसलिए मैंने इस पे जोर दिया। कोई सर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, दर्शकों से अपील करना चाहूंगा जी 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 कि देखिए, एक पुलिस अधिकारी के पीछे एक पूरी उनकी प्रेस्टीज होती है, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, समाज होता है, पूरा डिपार्टमेंट होता है। इस तरीके से किसी भी अधिकारी की झूठी बदनामी नहीं करनी चाहिए। ये मैंने बसंत विहार थाना में देखिए ये दी है, और हमने ये 5 पेज की हमने ये ड्राफ्टिंग की है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। और हमने इसमें सर एक एक पॉइंट हमने डाला है, हम इसकी जांच कराएंगे, और हमने जांच की इसमें पूरी मांग की हुई है। और ये इस व्यक्ति ने जो सोशल मीडिया पे शिकायत लिख करके डाली हुई थी, इसमें ये खुद कह रहा है कि मैंने टाउन वेडिंग कमेटी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद नया कारोबार शुरू किया है। तो हम इसकी भी जांच कराएंगे कि आपने जब कारोबार आप शुरू किया है तो सर्टिफिकेट कैसे बना और कहाँ का बना, कौन से स्थान के लिए। बिल्कुल, तो ये जांच का विषय है। और क्या कार्रवाई हुई, पुलिस वाले पे क्या कार्रवाई हो रही है? ये इसकी रेडी थी बसंत विहार गुरुद्वारे के पास जी लगाई थी जी। और ये भी हमारे सुनने में आया था कि ये यहाँ पे जो है पहले तो इसने कई दिन रेडी लगाई है सर, एक ही दिन में नहीं हटी है रेडी, इसने कई दिन लगाई है। और उसमें भी इसने जैसे बैज बेचा, पिज्जा बेचा, बर्गर बेचा, सैंडविच बेचा। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी ना किसी देखिए, मतलब कंप्लेन कोई ना कोई किया होगा तभी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ऐसे ही पुलिस वाला कार्रवाई ये एमसीडी ने भी लिख करके दिया हुआ है। बात रही कि क्योंकि गुरुद्वारा है, धार्मिक स्थान है, वहाँ आप चिकन बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ने कार्रवाई की होगी। और कार्रवाई के लिए एक बात और है कि साफ तौर पर कहा जाता है कि अगर आप पुलिस में कार्रवाई करते हैं तो गुप्त रखा जाए। तो बहुत सारे शिकायतकर्ता सामने नहीं आना चाहते हैं, वो गुप्त रखा हुआ होता है कि भाई किसी ने शिकायत किया, तो ये भी नहीं आपको बताया जा सकता है कि किसने शिकायत किया, ये भी बात हो सकता है। बाकी आप समाज से भी हैं, तो आप वीडियो के अंदर कहीं भी हरीश जी कोई पैसे की डिमांड करते हुए नजर नहीं आ रहे। मैंने वीडियो कई बार देखा, इन्होंने बहुत ज्यादा शेयर किए वीडियो उनको हरासमेंट करने के लिए। बड़ा भाई जो है इसका पॉलिटिकल, दूसरा इसकी ये रेडी, और इन्होंने इस एक नेक ईमानदार अधिकारी को हरासमेंट करने के लिए दुनिया भर के वो करे। बिल्कुल, शिकायतें हमने भी दी हैं, हमने कभी मीडिया के अंदर ये नहीं कहा, और हमने सिर्फ एक सिस्टम में सुधार करने के मकसद से दी होगी। उसमें सुधार हुआ भी, वरिष्ठ अधिकारी सुनते भी हैं, लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र वो भी पुलिस के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2027 में एमसीडी का चुनाव आ रहा है, तो क्या आपकी जो संस्था है राष्ट्रवादी युवा क्रांति सेना, ये चुनाव लड़ने में अपनी भूमिका निभाने वाली है? जी हाँ सर, इसमें हमने कई जो बच्चे अच्छे घर के हैं, अच्छे घर से मतलब ये है कि पढ़ने लिखने में अच्छे हैं और सामाजिक विषयों में जिनकी रुचि है, हम उन बच्चों को चुनाव लड़वाएंगे आने वाले समय में। हम ये चाहते हैं कि नई उम्र के बच्चे चुनाव लड़कर आएँ, वो जीतें और वो कुछ ऐसा कार्य करके दिखाएं जो कि अपने आप में एक मिसाल बन जाए। मिसाल बने, बिल्कुल। पॉलिटिकल इशू, हर कोई राजनीति में आते हैं, जीतते हैं, और जीत के बाद वो वही करने लगते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी आए थे, अपना एक अलग मुहिम चलाया, 6 महीना साल भर कुछ दिखा भी, 1-2 साल अच्छा भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन बाद में उसी ढर्रे पे कि मतलब दिखाने वाला चेहरा अलग और अंदर वाला चेहरा अलग, तो बंडा फूट गया और केजरीवाल जी आज फिर से दिल्ली से जा चुके हैं। क्या एक बार फिर से कोई बदलाव होगा, कोई नई पार्टी बनेगी जैसे संदीप जी कह रहे हैं, और इनकी पार्टी अगर बनती है तो कितना पब्लिक इन पर ट्रस्ट कर पाता है, ये वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।